इंट्रा आर्टिकुलर स्टेरॉयड इंजेक्शन यानी जोड़ों के अंदर स्टेरॉयड इंजेक्शन कब दिया जाता है, उसके फायदे और नुकसान। मैं डॉक्टर ललित बापना हूँ, ऑर्थोपेडिक सर्जन। बहुत सारे पेशेंट्स को ओपीडी में हम इंट्रा आर्टिकुलर स्टेरॉयड इंजेक्शन का ओपिनियन देते हैं, या बहुत बार लोग पेशेंट को जब टेंडन रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं, यानी टेनिस एल्बो हो गया है, या गोल्फर्स एल्बो हो गया है, या रोटेटर कफ टेंडिनाइटिस हो रहा है, या टेंडो एक्लिस इंसर्शनल टेंडिनाइटिस हो गया। समटाइम्स हम लो बैक में जहाँ पे नसों में दिक्कत होती है, तब हम स्टेरॉयड इंजेक्शन लोगों को प्रिस्क्राइब करते हैं। ओपीडी में जब पेशेंट को स्टेरॉयड इंजेक्शन प्रिस्क्राइब किया जाता है तो पेशेंट के दिमाग में बहुत सारे क्वेरीज आते हैं, क्या ये सही है, ये क्या है, गलत है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है, और इसका फ़ायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है, क्या ये परमानेंट सोल्यूशन है क्या। ऐसे बहुत सारे डाउट्स पेशेंट के दिमाग में आते हैं। उस डाउट्स को सॉल्व करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले, स्टेरॉयड कौन से कंडीशन में ऑर्थोपेडिक्स में कॉमनली देता है। अगर कोई भी जोड़ के अंदर सूजन है, यानी फ्रोजन शोल्डर हो गया, या साइनोवाइटिस हो गया, या टेंडन के अटैचमेंट साइट पे सूजन है, यानी टेंडिनाइटिस जिसको हम बोलते हैं, टेनिस एल्बो हो गया, रोटेटर कफ टेंडिनाइटिस, गोल्फर्स एल्बो, टेंडो एक्लिस इंसर्शनल टेंडिनाइटिस हो गया। या तीसरा कंडीशन जो हम कॉमनली बोलते हैं, जैसे स्पाइन में नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम है, उस कंडीशन में हम स्टेरॉयड इंजेक्शन लोकली देते हैं। अब लोग बोलते हैं कि ये लगाने का हार्म क्या है, सिस्टमिक साइड इफेक्ट है क्या। बेसिकली इसके कोई सिस्टमिक साइड इफेक्ट नहीं है, सिंस ये इंजेक्शन जहाँ दिया जाता है उसी जगह पे रहता है, तो ये ब्लड में सर्कुलेट नहीं होता, तो स्टेरॉयड के जो सिस्टमिक लीवर किडनी वाले साइड इफेक्ट है ये इससे नहीं हो। लोग बोलते हैं ये देना क्यों है। ये इसलिए दिया जाता है क्योंकि स्टेरॉयड एक पोटेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, यानी जहाँ पे हम स्टेरॉयड देते हैं वहाँ की वो सूजन कम करता है। तो पेशेंट की जैसी सूजन कम हो जाती है तो पेशेंट का पेन कम हो जाता है, और पेशेंट का रिहैबिलिटेशन जो होता है, यानी पेशेंट की एक्सरसाइजेज वो बेटर तरीके से कर सकता है, पेशेंट की रिकवरी बेटर होती है। लोग बोलते हैं ये परमानेंट सोल्यूशन है या टेम्पररी है। आइडियली स्टेरॉयड 1 से 3 महीने काम करता है, उसके बाद बट यूजुअली पेन आता है तो उसकी इंटेंसिटी या सिविरिटी रिलेटिवली कम होती है। क्या लोगों का ये सवाल होता है कि स्टेरॉयड देने के बाद लोग अपना नी रिप्लेसमेंट रोक सकते हैं क्या। उसका आंसर ये नहीं है। आप रेगुलर स्टेरॉयड लेते रहोगे तो आपका घुटना खराब ही होते रहेगा, उससे नी रिप्लेसमेंट आपका डिले या पोस्टपोन नहीं होगा, या ऐसा नहीं होगा कि आपके लाइफ में आपको नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्टेरॉयड लगाने के नुकसान क्या है ये भी आपको जानना ज़रूरी है। स्टेरॉयड एक अपने आप में एंटी इन्फ्लेमेटरी है, बट समटाइम्स वो लोकल इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन भी कर सकता है। सो इन्फेक्शन स्पेशली डायबिटीज़ पेशेंट में या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में इन्फेक्शन का एक रिस्क लोकल स्टेरॉयड इन्फेक्शन कैरी करता है। इसीलिए जब भी हम स्टेरॉयड इंजेक्शन देते हैं तो प्रॉपर असेप्टिक टेक्निक के साथ ही स्टेरॉयड इंजेक्शन देते हैं। इसके अलावा समटाइम्स अगर टेंडन में स्टेरॉयड इंजेक्शन लग जाए, प्रॉपर टेक्निक से हम ना लगाए, तो टेंडन थिनिंग की या टेंडन रप्चर होने का एक चांस रहता है। इसीलिए स्टेरॉयड प्रॉपरली इंडिकेटेड पेशेंट में और सही टेक्निक से लगाए तो स्टेरॉयड अच्छी तरीके से काम करता है, जिससे आपके ओरल मेडिकेशंस के रिक्वायरमेंट कम हो जाती है और पेशेंट बैक टू नॉर्मल जा सकता है। हम मैक्सिमम 3 स्टेरॉयड इंजेक्शन लगाते हैं, यूजुअली 1 to 2 मंथ्स के इंटरवल के बीच में, यानी पहला इंजेक्शन और दूसरे इंजेक्शन के बीच में 1 से 2 महीने का गैप रखते हैं, फिर दूसरा इंजेक्शन इफ रिक्वायर्ड हम तीसरा इंजेक्शन लगाते हैं। यूजुअली सही टेक्निक से और सही लगाने के बाद 1 या 2 इंजेक्शन में पेशेंट को रिलीफ आ जाता है। अगर आपको स्टेरॉयड इंजेक्शन रिलेटेड कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करिए।